हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ मास्टरी में, जिसमें हम सभी लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस 2019 के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। यहाँ पर हम सभी लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर हम सभी लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा साइंस का क्वेश्चन पेपर के यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जो कि 2019 के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए पेपर के हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप सभी के सामने एक पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को पता है कि जब हम सभी लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं तो उनमें से प्रदूषण निकलता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं होता है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के आप सभी लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और इसका विन्यास निकाले तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरी कक्षा में 6, और दूसरी कक्षा में हमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर इसके ऊपर -2 रहता है, तो इसमें -2 है तो 2 ही आबंध बनाएगा। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी? तो जो हमारा प्राकृतिक गैस होता है वो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होता है। बाकी सभी से कोयला से भी धुआं निकलेगा, लकड़ी से भी धुआं निकलेगा, लेकिन इस वजह से ये स्वच्छ नहीं होगा। और जो प्राकृतिक गैस है वो स्वच्छ होता है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर चौथा नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें सभी? तो स्वपोषी पोषण के लिए ये तीनों चीज़ें आवश्यक है। तो विकल्प नंबर डी इनमें सभी सही हो जाएगा। अगला 5वां नंबर प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3। तो विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसे हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगला नंबर 6 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो जो ओजोन परत होता है वो पैराबैंगनी विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो ओम का नियम होता है वो होता है V = IR। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 8 नंबर प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश होता है वो अंतरिक्ष से देखने पर काला प्रतीत होता है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 9 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो जो आवर्धन का SI मात्रक है वो मात्र विहीन होता है। विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो आवर्धन होता है वो होता है वस्तु की दूरी अपन में प्रतिबिंब की दूरी, और दोनों में दूरी ही होगा तो दूरी कट जाएगा तो मात्र विहीन हो जाता है। अगला नंबर 10 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट या वन? तो जो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल होता है वो होता है वन, क्योंकि वन में सभी जीव जंतु सभी चीज़ें पाई जाती हैं। अगला नंबर 11 नंबर प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। यहाँ पर आप सभी लोगों को एल्केन का सामान्य सूत्र बताना है। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। तो विकल्प नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पुष्प है? गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प या गुलाब पुष्प? तो जो पपीता का पुष्प होता है वो एक लिंगी पुष्प होता है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा या इनमें सभी? तो जो मासा होता है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उप धातु है? आपको इसमें बताना है कि कौन सा उप धातु है। तो जी जो जर्मेनियम होता है वो एक प्रकार का उप धातु होता है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है 80 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर या 130 मिलीमीटर? तो जो सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है
वो 80 mm का होता है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में सबसे अधिकतम होती है, लेकिन यहाँ पर वो निर्वात तो नहीं है, हवा है, जल है, शीशा है या हीरा है। तो निर्वात के अलावा जो हवा होगा, हवा में माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, क्योंकि उसमें भी, हवा में भी कोई भी इसके लिए रुकावट पैदा नहीं होगा। जल होगा तो जल में भी रुकावट होगा, शीशा में भी होगा और हीरा में भी होगा, लेकिन हवा में नहीं होगा। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश परावर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में या दृष्टि पटल पे? तो जो सबसे अधिक किरणों का अधिकांश परावर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। तो विकल्प नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? जिब्रेलिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन? तो यहाँ पर जो जिब्रेलिन होता है इसके द्वारा ही पादपों में वृद्धि होती है, तो यही एक वृद्धि हार्मोन होता है। विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? यहाँ पर धातु नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर अधातु पूछ रहा है। तो अधातु यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा। और यहीं पर अगर धातु पूछता है तो धातु में मरकरी होता है, लेकिन यहाँ पर धातु नहीं पूछ रहा है, अधातु पूछ रहा है। ये धातु और अधातु आप दोनों को इसमें डिफरेंट हमेशा याद होना चाहिए कि धातु में मरकरी होता है और अधातु में ब्रोमीन होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये लेंस में भी होता है। चिन्ह परिपाटी दोनों में बराबर होता है। लेंस उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल लेंस के लिए जो होता है वो धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? यहाँ पर पादप हार्मोन बनता है तो इंसुलिन मनुष्य में पाया जाता है, थायरॉक्सिन भी मनुष्य में पाया जाता है, एस्ट्रोजेन भी पाया जाता है। यहाँ पर साइटोकाइनिन जो होता है ये एक पादप हार्मोन है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्रावण को रोकने में मदद करता है? तो जो रक्तस्रावण को रोकने में मदद करता है वो होता है प्लेटलेट्स। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 23 नंबर प्रश्न है। हमारा शरीर का पीएच प्रास के बीच कार्य करता है, कितने प्रास के बीच कार्य करता है? तो जो हमारा शरीर होता है वो 7 से 7.8 प्रास के बीच कार्य करता है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि 24 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बौना पौधा को दर्शाता है? यहाँ पर बताना है कि कौन सा बौना पौधा को दर्शाता है। तो जो यहाँ पर टी है दोनों और स्मॉल टी है तो यही बौना पौधा को दर्शा रहा है। अगला 25 नंबर प्रश्न है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो जो विभक्त वलय है इसका उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। तो विकल्प नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 26 नंबर प्रश्न है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बताना है। तो जो जैव मात्रा बायोमास होते हैं वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 27 नंबर। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? यहाँ पर सबसे सरल यौगिक है तो हाइड्रोकार्बन का पहला श्रेणी मेथेन से शुरू होता है। तो मेथेन ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही एक सबसे सरल यौगिक है। इसका सूत्र CH4 होता है। इसमें एक ही कार्बन है तो ये सबसे सरल यौगिक हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। मतलब कि चालक का प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक का प्रतिरोध होता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 29 नंबर प्रश्न है मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु मतलब बताना है कि कहाँ से निकलता है। तो जो मेरु रज्जु होता है वो मेडुला से निकलता है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? यहाँ पर बताने कौन उभयलिंगी जंतु है? तो जो केंचुआ होता है वो एक प्रकार का उभयलिंगी जंतु होता है। विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है।
मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जो योग होगा वो क्या कहेगा, तो वो उपचयन कहलाता है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहीं ऑक्सीजन का वियोग होगा और हाइड्रोजन का योग होगा तो वो अपचयन कहलाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? तो जो सुरंगम होता है वो केरल राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 33 नंबर प्रश्न है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होते हैं। तो जो दंतमंजन होते हैं वो हमेशा क्षारीय होते हैं। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 34 नंबर प्रश्न है, कोल्ड ड्रिंक की परमाणु की 82वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक की 82वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की परमाणु संख्या 17 होती है। C17 ये 17 होती है। इसका अगर परमाणु विन्यास निकालेंगे तो पहले में 2 आएगा, दूसरे कक्षा में 8 आएगा और तीसरे में जो अंतिम बचेगा वो 7 बचेगा। तो 72वीं कक्षा में 7 होता है और इसके ऊपर -1 होता है। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और अधिक आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और इसकी अष्टक पूरा हो जाएगी। ये 7 है तो दे तो नहीं सकता है, ले सकता है, इसी के कारण ये अधातु की श्रेणी में भी आता है। अगला नंबर 35 नंबर प्रश्न देते हैं, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है वो होती है 2 × n², 2 × में n²। जैसे में अगर पहला कोष की बात किया जाए तो 2 × में पहला 1 का स्क्वायर, पहला कोष है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा। अगर दूसरा कोष की बात कीजिए तो 2 × में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 से फिर गुणा होगा तो वो हो जाएगा 8। तो इस प्रकार होता है। अगला नंबर 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? यहाँ पर बताना है कि सबसे कम है। तो आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि जो सोडियम होता है N है, इसका गलनांक सबसे कम होता है। ये कमरे के ताप पर भी पिघलने लगता है, इसीलिए इसे जल में रखा जाता है। अगला नंबर 37 नंबर प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो जो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO2.10H2। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर .10H2 नहीं दिया रहे तो Na2CO3 भी इसका सही उत्तर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर Na2CO3 किसी भी ऑप्शन में दिए गए हैं, .10H2 के साथ ही दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला नंबर 38 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्ण करता है? बताने कौन सा अधिक प्रकीर्ण करता है? तो जो नीला रंग होता है इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला नंबर 39 नंबर प्रश्न है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 40 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ पे बताने कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश को हमेशा कूलाम में मापते हैं, तो इसका विकल्प नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार 2019 के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सभी पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का कर चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट का आप सभी लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर 2021 और 2020 के दोनों शिफ्ट के पेपर का आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप सभी लोग देख सकते हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।